नमस्ते दोस्तों, डेट आज की 21 अप्रैल 2020 और स्वागत है आपका वेब स्वाध्याय एंड स्टडी के एडिटोरियल वोकैब डिस्कशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला मीनिंग है एक्लेम। एक्लेम का मीनिंग हुआ एंथुजियास्टिक एंड पब्लिक प्रेज, मतलब जय जयकार और वाहवाही। मतलब एंथुजियास्टिक है और पब्लिक प्रेज है, मतलब उत्साही। आपके अंदर ये उत्साह बनने वाला है और आपकी पब्लिक प्रशंसा कर रही है। तो ये एक्लेम का मतलब वाहवाही, जय जयकार, प्रशंसा। इसको आप एक याद करने के लिए एक भद्दे वर्ड्स के अंदर तोड़ सकते हो। एक्लेम मतलब अक्ल मकसद, अक्ल मकसद, ACCLA मतलब अकल आराम को मकसद। तो इसको आप एक वाक्य बना सकते हैं, जैसे वो अपनी अक्ल को सही काम में लेने के कारण अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, इसलिए लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। मतलब अक्ल के कारण मकसद में कामयाब हो गया तो जय जयकार हो गई, उसकी वाहवाही हो गई। सो होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मीनिंग है टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मीनिंग हो गया एन अब्रप्ट और अनएक्सपेक्टेड चेंज, स्पेशली वन दैट रिजल्ट्स इन ए मोर फेवरेबल सिचुएशन। मतलब एक अब्रप्ट का मतलब हो गया आकस्मिक, अचानक। अनएक्सपेक्टेड का मतलब हो गया जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, जिसकी आशा नहीं थी, तो ऐसा चेंज हो जाना, आकस्मिक चेंज हो जाना। और जिसकी आशा नहीं की गई थी, ऐसा चेंज हो जाना। स्पेशली यानी विशेषता किस केस में, वन दैट रिजल्ट्स इन, जो किस में रिजल्ट, किस में बदलता है, रिजल्ट्स इन किस में बदलता है, मोर फेवरेबल, आपकी और ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन में, मतलब आपकी और अच्छी सिचुएशन में बदल जाता है। टर्न अराउंड का मीनिंग आप सब समझ गए होंगे और इसको ऐसे टर्न और अराउंड से दो शब्दों में तोड़ के याद कर सकते हैं। टर्न का मतलब होता है घूमना, अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द या चारों ओर या आसपास। अगर आप अचानक से टर्न कर रहे हो अराउंड चारों तरफ, तो कुछ तो स्पेशल आपको सिचुएशन का पता चलेगा, आपके आसपास क्या हो रहा है, तो आपको क्या स्टेप्स लेने हैं इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आपका क्या ये एक स्पेशली एक इवेंट रहेगा जिसमें क्या है, रिजल्ट कैसे आएगा, मोर फेवरेबल आएगा, क्योंकि आपको चारों ओर की चीज़ों का पता चल गया है। सो होप आपको ये समझ में आओगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। ब्रोक आउट। ब्रोक आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग है टू डेवलप सडनली एंड फोर्सफुली। मतलब किसी चीज़ का डेवलप होना, जैसे सडनली, अचानक, और फोर्सफुली, बलपूर्वक। बलपूर्वक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर। तो सडनली, जैसे अभी कोरोना का ब्रोक आउट हुआ है, ब्रेकआउट इसका फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक आउट इसका सेकंड फॉर्म है। तो ब्रेकआउट जो कोरोना का हुआ है वो सडनली हुआ है, किसी को पता ही नहीं चला कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है। और ये फोर्सफुली भी हुआ एक तरह से, जैसे बहुत ज़्यादा इस स्तर पे, बहुत ज़्यादा लेवल पे। जैसे पहले इसकी जो बढ़ने की 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 32, ऐसे फोर्सफुली हुआ है। तो इसको ब्रेकआउट बोल सकते हैं, जैसे किसी डिजीज का ब्रेकआउट होता है। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अपना एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब होता है एन अनप्रूव्ड असर्शन और एक्यूजेशन, मतलब आरोप। और ये एलिगेशंस ये बहुवचन है, प्लूरल नाउन है, तो इसका मतलब आरोपों को, मतलब एक से ज़्यादा के लिए। तो ये अनप्रूव्ड का मतलब होता है जो सिद्ध नहीं किया जा सका, जो प्रूव नहीं किया जा सका। असर्शन का मतलब होता है दावा या दृढ़ निश्चय करने वाला वाक्य। तो जो किसी के बारे में आप कह देते हो कि निश्चित वाक्य कह देते हो कि इसने ये गलत काम किया है, तो लेकिन वो आपका दावा है, प्रूव नहीं किया गया, तो वो एलिगेशन, आप उसके ऊपर एलिगेशन कर लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो। एक्यूजेशन मतलब आरोप लगा रहे हो। एलिगेशन मतलब आप उसको एलिगेट कर रहे हो, मतलब लिगेट का मतलब होता है कानूनन, लेकिन एलिगेशन का मतलब कानूनन नहीं, अभी उसके ऊपर केवल आरोप ही लगे हैं, उसकी प्रूवमेंट अभी नहीं हुई है, यानी उसको प्रूव होना अभी बाकी है। तो सो होप आपको ये याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है अपना रेप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट का मीनिंग है द री इस्टेब्लिशिंग ऑफ
कॉर्डियल रिलेशन। रीस्टेब्लिशिंग मतलब होता है स्थापित करना। कॉर्डियल का मतलब होता है जो दिल से रिलेटेड है। हार्दिक मतलब दिल्ली हार्दिक रिलेशन मतलब संबंध, मैत्री मेल मिलाप। किसी के अगर आप हार्दिक रिलेशन बना देते हो, हार्दिक संबंध बनाते हो, हृदय से संबंध, वो बहुत अच्छे घनिष्ठ संबंध मतलब, तो मैं उसको बोल देते हैं री अप्रोचमेंट। तो इसको आप कोरिलेट कर सकते हो रे अप्रोचमेंट। रेप्रोचमेंट का मतलब हो गया मैत्री मेल मिलाप। तो जैसे आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है, आप कॉर्डियल रिलेशन आपके उसके साथ, तो आपको बोलेगा, आप उसके पास कोई अप्रोच लगाने जाओगे तो आपको बोलेगा रे यार छोड़ ना यार अप्रोचमेंट, तेरा तो काम मैं ऐसे ही करवा दूंगा। रे छोड़ अप्रोचमेंट को, मैं तेरा काम ऐसे ही करवा दूंगा। मतलब मैं तेरा बहुत ज़्यादा कॉर्डियल रिलेशन में हूँ, तो मैं तेरा काम बिना अप्रोचमेंट के करा दूंगा। रेप्रोचमेंट मतलब मैत्री मेल मिलाप का रिलेशन। तो जिसका रेप्रोचमेंट जहाँ होता है वहाँ अप्रोचमेंट नहीं का चलता, वहाँ ऑटोमेटिक काम हो जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है बॉटल नेक्स। बॉटल नेक्स का मीनिंग हो गया द हिंड्रेंस टू प्रोग्रेस और प्रोडक्शन। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट, और ये किसमें, टू प्रोग्रेस और प्रोडक्शन। किसी चीज़ की प्रोग्रेस हो रही है या किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें रुकावट, हिंड्रेंस कोई डेवलप हो रहा है तो उसको बोलते हैं बॉटल नेक्स। तो हिंदी में बोले तो मार्ग में अवरोध, मार्गावरोध, मार्ग में अवरोध। तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं बॉटल की नेक से। बॉटल नेक में जो बॉटल में कोई पदार्थ, कोई चीज़ चली जाती है, तो जैसे आप उसको निकालने की कोशिश करते हो, चारों तरफ घूमती है, लेकिन जैसे ही नेक के पास आती है, बोतल के जो ऊपर की तरफ जो सकड़ा मार्ग होता है बाहर निकलने का, उसको नेक बोल सकते हैं, गर्दन बोल सकते हैं, तो उसके पास जैसे आता है तो वो निकल नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे अवरोध आ जाता है। क्योंकि जो पत्थर का टुकड़ा या फिर कुछ भी जो उसके अंदर गिरा है, उसकी जो चौड़ाई है वो नेक से ज़्यादा है, तो निकल नहीं पाता। बॉटल नेक का मतलब उसके फंस जाना, मार्ग में अवरोध आ जाना। तो सो होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट मीनिंग है फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स सच एज प्रॉब्लम्स और डेंजर्स। मतलब आपके मार्ग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप उस चीज़ से बहुत के तले दबे हुए हो, लदे हुए हो, तो उसको बोलते हैं फ्रॉड। इसको कोरिलेट कर सकते हैं फ्रेट से, FREIGST। फ्रेट मतलब माल, फ्रेट जो कॉरिडोर बन रहा है अपना मालगाड़ियों के लिए, तो आप समझ सकते हैं फ्रेट जो माल है वो तो एक पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन ये फ्रॉड है, ये भी एक तरह से आपके ऊपर कुछ बोझ लद गया है, किसी की भावनाओं का लद गया है, किसी की आशाओं का लद गया है, या फिर कुछ कर्ज का बोझ है, तो उसको फ्रॉड बोलते हैं। FRAUGST। फ्रॉड मतलब फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग्स, मतलब आप फुल लदे हुए हो आप उस चीज़ से। अनप्लीजेंट मतलब जो प्लीजेंट नहीं है, जो सुहानी नहीं है, मतलब जो नापसंद की चीज़ें हैं उनसे दबे हुए हो, और समस्याओं से, प्रॉब्लम, डेंजर्स, खतरे से दबे हो, तो उसको बोलते हैं फ्रॉड। तो सो होप आप इसे फ्रेड से फ्रॉड को कोरिलेट करके समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड ऑफ। स्टैंड ऑफ का मीनिंग हो गया ए डेडलॉक बिटवीन टू इक्वली मैच्ड अपोनेंट्स इन ए डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट। मतलब गतिरोध। स्टैंड ऑफ, स्टैंड में ऑफ हो जाना, स्टैंड मतलब खड़ा होना, ऑफ का ना मतलब बंद हो जाना, खड़े होके बंद हो गया, मतलब अब आगे कुछ हो नहीं पा रहा, डेडलॉक बन गया है। किसके, तो डेडलॉक किस, ये स्टैंड ऑफ किसके बीच में डेडलॉक को बता रहा है, टू इक्वली मैच्ड अपोनेंट्स, मतलब दो है जो अपोनेंट्स हैं, प्रतिद्वंदी हैं, इक्वली मैच्ड है, वो दोनों आपस में पूरी तरह मैच करते हैं, समान है। तो इन ए डिस्प्यूट, ये कोई डिस्प्यूट के अंदर हो सकता है, या फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब कोई विवाद हो सकता है, तो ये गतिरोध, स्टैंड ऑफ मतलब खड़े तो हो गए लेकिन ऑफ बंद भी हो गए, मतलब गतिरोध हो गया, वहाँ पे आप मूवमेंट नहीं हो रहा है। सो होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं दोस्तों। यह है स्टाल्ट। स्टाल्ट का मतलब होता है स्टॉप और कॉज टू स्टॉप मेकिंग प्रोग्रेस। अवरुद्ध मतलब स्टॉप का मतलब रोकना, या कॉज टू स्टॉप यानी रुकने का कारण बनना, मेकिंग प्रोग्रेस किसी की प्रोग्रेस हो रही है उसमें रुकावट का कारण बनना, अवरुद्ध। तो ये स्टाल्ट का मीनिंग हो गया अवरुद्ध। इसको अगर आप जो दो शब्दों में तोड़े, ST मतलब स्टॉप, और आल का मतलब सभी को, मतलब सभी को स्टॉप। स्टाल का मतलब ये सेकंड फॉर्म है, STALL ये फर्स्ट फॉर्म है, स्टाल
स्टाल्ड, स्टाल का मतलब हो गया स्टॉप आल, मतलब सबको रोक दो। तो इसको कोरिलेट कर सकते हैं, इसे इसका मीनिंग इस तोड़ नहीं सकते जो लीगली, लेकिन ये बद्दे वर्ड्स में अपन तोड़ के सीखते हैं, मेमोराइज करते हैं। तो स्टॉप आल कह के इसको अब आप याद रख सकते हैं। तो सो होप आपको ये याद हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। अपना नेक्स्ट मीनिंग है क्रिपलिंग। क्रिपलिंग का मतलब होता है डैमेज्ड एंड अनेबल टू मूव और ऑपरेट इफेक्टिवली। मतलब डैमेज बोला, आप डैमेज हो चुका है वो, मतलब उसको हानि पहुंच चुकी है, और अनेबल है किस चीज़ में, मूव करने में, ऑपरेट करने में इफेक्टिवली, इफेक्टिवली में प्रभावकता के साथ। तो क्रिपलिंग को आप जैसे याद करना चाहो तो क्रीपर जो होता है, क्रीपर अपने पास एक कैंची के जैसा आता है जो वायर को काटा जाता है जिससे, तो वो क्या करता है, क्रिप कर देता है, क्रिप का मतलब काट देता है। तो क्रिपलिंग मतलब किसी चीज़ को काट देना, यानी इसको डैमेज यानी नुकसान पहुंचा दिया, अब वो अनेबल हो गया। जैसे पक्षी के पंखों को क्रिप कर देते हैं तो वो क्या है, डैमेज हो जाते हैं पंख, तो उसके साथ साथ वो अनेबल हो जाता है मूवमेंट में और ऑपरेट इफेक्टिवली, मतलब खुद को ऑपरेट नहीं कर पाता, खुद को एक जैसे दूसरी जगह ले जा नहीं पाता। तो क्रिपलिंग मतलब पक्षी के पंखों को क्रिप कर देना जिसे। तो ये सो होप आप उसको कोरिलेट करके पक्षी से इसको याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना पैराडॉक्सिकली। पैराडॉक्सिकली का मीनिंग हो गया इन ए सीमिंगली एब्सर्ड और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वे, मतलब विरोधाभासी तरीके से। अब यहाँ सीमिंगली यानी ऐसा लगता हुआ, और एब्सर्ड मतलब असंगत, और सेल्फ का मतलब आत्म, खुद से, कॉन्ट्राडिक्टरी खुद से मतलब असंगत, खुद से भी जो उसका विरोधाभास हो। तो पैराडॉक्सिकली का विरोधाभासी तरीके से इसको याद रख सकते हैं। इन्हें इसका मीनिंग हो गया इन्हें सीमिंगली एब्सर्ड और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी वे, क्या ऐसा कौन से तरीके से, जो असंगत तरीके से हो पैराडॉक्सिकली, यानी विरोधाभासी तरीके से जो। अब ये पैराडॉक्स से पैराडॉक्सिकली बना है, तो पैराडॉक्स को आप याद करने के लिए इसको दो बद्दे वर्ड्स में तोड़ सकते हो। पैराडॉक्स मतलब परेड ऑक्स, PARAD, परेड ऑक्स, OX, परेड का जो इसको एक वाक्य बनाते हैं, परेड करते वक्त अचानक वहाँ पर ऑक्स यानी बैल आ जाने के कारण विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। मतलब परेड करते वक्त अचानक वहाँ बैल यानी ऑक्स आ जाने के कारण विरोधाभास की स्थिति पैदा हो गई। तो सो होप आप इसको मेमोराइज कर सके होंगे। नेक्स्ट मीनिंग की ओर चलते हैं। एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब, एवेन्यूज का मतलब हो गया ए वे ऑफ अप्रोचिंग ए प्रॉब्लम और मेकिंग प्रोग्रेस टुवार्ड समथिंग। मतलब एक तरीका है किस चीज़ का, अप्रोचिंग ए प्रॉब्लम यानी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है, और मेकिंग प्रोग्रेस टुवार्ड समथिंग किसी चीज़ की तरफ या किसी लक्ष्य की तरफ प्रोग्रेस बनाने को एवेन्यू, जो उसका मार्ग है उसको एवेन्यू बोल देते हैं। तो एवेन्यू आप ये आराम से समझ गए होंगे। और इसको अगर एक दो बद्दे वर्ड्स में तोड़े हैं याद करने के लिए, तो एक वेन्यू, एक वेन्यू, और वेन्यू का मतलब होता है रास्ता या मार्ग, वे। तो इसको एक वाक्य बनाते हैं, उस वेन्यू पर जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है। मतलब ए वेन्यू, एक ही वेन्यू, उस वेन्यू तक जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है। ए वेन्यू यानी ए वेन्यू मतलब वे यहाँ रास्ता या मार्ग, तो ए वेन्यू एक उस वेन्यू पर जाने के लिए केवल एक ही मार्ग है। तो सो होप आप ये समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना रेज्ड आईब्रोज। मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग हो गया टू कॉज अदर पीपल टू रिएक्ट विद सरप्राइज और माइल्ड डिसअप्रूवल। मतलब आप टू कोच यानी किसी का कारण बन रहे हो, किस चीज़ का, टू कोच अदर पीपल, कि दूसरे लोगों को रिएक्ट करने के लिए कैसा रिएक्ट करे हो, विद सरप्राइज, आश्चर्य के साथ, और माइल्ड यानी थोड़ा हल्का, डिसअप्रूवल थोड़ा डिसअप्रूवल में अस्वीकृति, सौम्य कोमल, जो माइल्ड होता है इसका मीनिंग हो गया सौम्य कोमल मृदु दयालु नरम। मतलब डिसअप्रूवल तो है लेकिन थोड़ा सौम्य है, थोड़ा वो मुखर नहीं हो रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा उनका डिसअप्रूवल, मन ही मन के अंदर तो वो अस्वीकृति दे रहे हैं, लेकिन आप उनको उसके लिए तैयार कर रहे हो। तो ये हो गया इसका रेज्ड आईब्रो। अब इसका जो मीनिंग है हिंदी में, इसको बोल सकते हैं आपत्ति जताना, और इसको कोरिलेट कर सकते हैं रेज यानी उठाना, आईब्रो यानी आँख की जो भौहें हैं, भौहें तानना, रेज यानी तानना या उठाना। तो आँख की भौहें तान रहे हो आप, मतलब आप गुस्सा जता के उसको आपत्ति जता रहे हो। तो रेज्ड आईब्रोज मतलब आपत्ति जताना।
तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है एक्सप्लॉइट। एक्सप्लॉइट का मतलब हो गया टू यूज समवन और समथिंग अनफेयरली फॉर योर ऑन एडवांटेज, मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति को अनफेयरली अनुचित तरीके से, तो फॉर योर ऑन एडवांटेज आप खुद के काम के लिए, खुद के लाभ के लिए काम में लेना, उस मतलब लाभ उठाना। तो एक्सप्लॉइट मतलब शोषण करना। जैसे अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइटेशन किया, तो एक्सप्लॉइट किया मतलब एक्सप्लॉइटेशन किया, किसका किया? इंडियन पीपल्स का। तो सो होप आप इसको अंग्रेजों के एक्सप्लॉइटेशन से कोरिलेट करके याद रख सकोगे। चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। पुल द ट्रिगर एडियम है ये, यानी मुहावरा है। टू मेक ए फाइनल डिसीजन और कमिट टू ए सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन अबाउट समथिंग, मतलब आप को एक फाइनल डिसीजन बना लेना और कमिट करना एक सर्टेन कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब आपने कुछ एक्शन लेना है उसके लिए कमिट कर दिया और दृढ़ निश्चय कर लिया और यह फाइनल डिसीजन ले लिया। पुल का मतलब होता है, पुल का मतलब खींचना। तो ट्रिगर, जो बंदूक का ट्रिगर होता है उसको अगर आपने खींच दिया मतलब आपने फाइनल डिसीजन ले ही लिया। तो मतलब हो गया दृढ़ निश्चय कर लेना या पूरा डिसीजन ले लेना। तो सो होप आपको ये समझ में आया होगा। और चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। नेक्स्ट मीनिंग है अपना ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब हो गया डिनोटिंग और रिलेटिंग टू प्रीवियसली अनडेवलप्ड साइट्स फॉर कमर्शियल डेवलपमेंट और एक्सप्लॉयटेशन। अब इसको दोस्तों जैसे आप याद करने चाहो तो ग्रीन फील्ड, ग्रीन का मतलब होता है हरा, फील्ड मतलब क्षेत्र या खेत। तो जो ये ग्रीन फील्ड क्या होता है कि जहाँ पे कोई कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, पहले से नई एक्टिविटी शुरू हो रही है जिस जगह पे, जिस साइट पे, तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। जैसे पहले से कोई फैक्ट्री लगी हुई है उसमें नई एक्टिविटी शुरू करे तो उसको ग्रीन फील्ड नहीं बोलोगे। जो नई कंपनी वहाँ पे लग रही है, नई इंडस्ट्री आ रही है तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री। तो सो होप आप उसको ग्रीन फील्ड से कोरिलेट करके याद रख सकोगे। तो चलते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर। कैप्ट आउट फ्रेजल वर्ब है। मीनिंग हो गया टू अवॉइड डिस्कसिंग समवन और समथिंग, मतलब अवॉइड करना डिस्कस करने के लिए किसी चीज़ को और किसी वस्तु को। कैप्ट मतलब रखना, आउट मतलब बाहर, मतलब आपने किसी चीज़ को डिस्कस करना था, आपने उसको लिस्ट से बाहर रख दिया, मतलब केप्ट आउट कर दिया। तो उसका मतलब हो गया अवॉइड डिस्कसिंग समवन और समथिंग, केप्ट आउट कर दिया। तो सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मीनिंग है मिसयूज। मिसयूज का मतलब हो गया ए लेटर स्पेशली ए लॉन्ग और ऑफिशियल वन, मतलब राजनीतिक संदेश, एक लेटर, एक पत्र, जिसे बोलते हैं मिसयूज। मिसयूज आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको अगर आप याद रखना चाहो एक नेमोनिक्स वर्ड्स के थ्रू, तो आप याद रख सकते हो कि पुराने ज़माने में जब लोग अपने गांव को मिस करते थे तो वे लेटर लिखते थे। मिस करके लेटर लिखा करते थे। मिस यूज मतलब एक लेटर, एक पत्र। तो सो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह हमने आज की वोकेब डिस्कस की। हमारी आज की डिस्कशन में बस इतना ही। अगर आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।